एग्जाम से रिलेटेड द्विघात समीकरण महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसमें हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होता है। द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण के द्वारा हम लोग शून्यांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघात समीकरण के शून्यांकों की प्रकृति क्या होती है और विविक्तकर क्या होता है, लेकर आएंगे। उन क्वेश्चनों को आप लोग सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ द्विघात समीकरण क्या होता है। वह समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 होती है द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण में द्विघात समीकरण का मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप द्विघात समीकरण का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये इसका मानक रूप होता है। इसमें देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक इक्वल टू ए, एक्स का गुणांक इक्वल टू बी। अचर पद क्या है, अचर पद सी। समीकरण में लिखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर से पहले लिखी हुई संख्या एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। बी एक्स में एक्स से पहले लिखी हुई संख्या बी एक्स का गुणांक है, और जो सी लिखा हुआ है वो अचर पद है। नोट नंबर दूसरा, नोट नंबर दूसरे में देखेंगे द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण द्विघात समीकरण की शून्यांकों के बीच संबंध। द्विघात समीकरण के शून्यांकों के बीच संबंध इस प्रकार का एक आपको द्विघात समीकरण दिया होगा बराबर 0, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इस प्रकार का एक द्विघात समीकरण दिया होगा जिसमें शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तीसरे नंबर पर हम लोग देखेंगे नोट नंबर 3, श्रीधराचार विधि से श्रीधराचार विधि से शून्यांक ज्ञात करना। ऐसा एक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का दिया होगा। इसमें आपको करना क्या है, समीकरण से उस समीकरण की तुलना करनी है और ए बी और सी के मान ज्ञात कर लेने हैं। और इस समीकरण में x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, इस फार्मूले में मान आपको पुट कर देने हैं। इसके बाद यहां से आपको दो प्लस चिन्ह पर x इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस चिन्ह पर
शून्यांक माइनस चिन्ह पर x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगला नोट, विविक्त कर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। शून्यांकों की प्रकृति b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस समीकरण में आपको मान रखना है। मान रखने के बाद यदि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac d इज ग्रेटर देन इक्वल 0 तो मूल वास्तविक, जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो कैसा होगा, मूल वास्तविक होंगे। और जब d का मान 0 के बराबर हो जाएगा तो मूल वास्तविक व समान होंगे। वास्तविक व समान होंगे। जब d का मान 0 से छोटा होगा तो मूल काल्पनिक होंगे। शून्यांकों की प्रकृति के लिए आपको एक समीकरण दिया रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस प्रकार का कोई समीकरण दिया होगा। शून्यांकों की प्रकृति के लिए d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac इस वाले फॉर्मूले में मान रखना है। यदि d का मान 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होंगे। यदि d का मान 0 के बराबर आता है तो मूल वास्तविक व समान होंगे। यदि d का मान 0 से छोटा आता है तो मूल, शून्यांकों के बीच संबंध के लिए समीकरण को लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। इस प्रकार का अगर भी कोई भी समीकरण आपको दिया होगा, कहना है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। दिए हुए समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a बराबर कितना लिखा है 1। अगर इससे पहले यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 होता है। x का गुणांक b इक्वल टू b की जगह पर चिन्ह सहित लेना है, -5 लिखा है। c अर्थात अचर पद कितना है, अचर पद c इक्वल टू कितना है 6। शून्यांकों के बीच संबंध शून्यांकों के बीच संबंध शून्यांकों का
शून्यांकों का योगफल योगफल अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू कितनी है? -5, ए की वैल्यू 1। ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, अर्थात अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 5। शून्यांकों का गुणनफल कितना हो जाएगा? शून्यांकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू 6 और ए की वैल्यू 1। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 6। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। समीकरण की ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना कर देंगे। तुलना करने पर ए की जगह पर 1, बी की जगह पर -6, सी के स्थान पर 9। श्रीधराचार्य विधि x माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन में 2a। x इक्वल टू बी की वैल्यू -6, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, +6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 की पावर 2 -4 इंटू ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 9 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए 1 हो जाएगा। x 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6, जो ये 6 लिखा हुआ है, -6 इंटू -6 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, अर्थात 36 होगा यहाँ पर। तो ये 36 -4 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 36 होगा। 2 मल्टीप्लाई 1, x इक्वल टू 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 36 चला गया 0 अपॉन में 2, x 6 अपॉन 2, 2 3 जा 6, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3। अर्थात इसके शून्यांक जो निकलेंगे अल्फा इक्वल टू 3, बीटा इक्वल टू 3।